यहाँ एक तरफा है रविंद्र सिंह भाटी को त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। 36 को उसके साथ में कांग्रेस भाजपा ये जो खेल खेल रही है इससे हम त्रस्त हो चुके हैं। जो यूथ था वो रविंद्र भाटी के पीछे लामबंद हो चुका है। टक्कर तो सीधी रविंद्र भाटी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। स्थिति देखती है कि कांग्रेस मजबूत है, किसी को रोकने वाला कोई नहीं है। अमिताभ राम की जीत है। सिंह आएगा, रविंद्र सिंह की जीत हो जाएगी पक्की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 2 दिन बीत चुके हैं मतदान को। और बात करें अगर हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर, जो कि इन दिनों चर्चाओं में और चर्चा का कारण है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिससे ये सीट प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी काफी रोचक हो चुकी है। अब हम जैसलमेर के लोगों से रुझान जानते हैं कि ये हवा का रुख किस तरफ था, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला था। तीनों प्रत्याशियों ने अपना अपना पूरा जोर लगाया था। क्या रहा चुनाव में इस बार, क्या लगता है? दो की टक्कर है, कांग्रेस और निर्दलीय की। इनमें से जो भी एक का अब है, पर कांटे की टक्कर है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। कांटे की टक्कर है। क्या लगता है मुस्लिम मेघवाल गठबंधन इस बार फिर हुआ? अरे मेरे को कोई पता नहीं है यार। क्या लगता है कुछ और भी है? क्या लगता है किस तरफ हवा का रुख गया होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला था, कैसा रहा होगा? और अच्छा युवा है, अच्छा लीडर है, उसकी सब कैंपिंग अच्छी है, राजनीतिक अच्छी है, हर चीज में प्लस में माइनस में कुछ कहीं भी नहीं है। इसलिए एक तरफा रविंद्र सिंह की जीत है। मेरा आइडिया से जैसे माहौल है वैसे है तो 1 लाख से ऊपर 1,60,70,000 पे विजय है, नहीं तो 70 से 60,000 कम कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी बार रहे थे, फर्क पड़ा कुछ? देखो मोदी जी हमारे आदमी है, लेकिन मोदी जी अपनी जगह पे है। जो रविंद्र सिंह के वोटर थे उनको कोई नहीं ला सके। मोदी जी हो चाहे खली हो चाहे कंगना हो, उनके व्यक्तिगत वोटर है, किसी पार्टी से नहीं है। इसलिए वो रविंद्र नाम से वोट पड़ा, उनको किसी से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या लगता है और कुछ युवा में रविंद्र को लेकर काफी क्रेज था, क्या रहा? जब अब सारे मतदान जो है ईवीएम में कैद हो चुके हैं, क्या लगता है इस बार कौन किसके साथ सजेगा? देखिए इस बार रोमांचक आपको देखने का माहौल बना होगा। ग्रामीण क्षेत्र, शहर क्षेत्र, प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप वोट प्रतिशत बढ़ा देख लें तो युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि ये पार्टियां कांग्रेस भाजपा ये जो खेल खेल रही हैं इससे हम त्रस्त हो चुके हैं। युवा बदलाव चाहता है और उस बदलाव के नतीजा ये पहुंचता है कि प्रत्येक बूथ में अच्छे मार्जिन के बतौर वोट बैंक हुई। महिलाओं ने इसमें अच्छी रुचि दिखाई, बालिकाओं ने अच्छी दिखाई। सबसे ज्यादा जो यूथ था वो रविंद्र भाटी के पीछे लामबंद हो चुका है और जैसलमेर से करीबन 80,000 प्लस लीड ले रहे हैं रविंद्र भाटी। किन किन की टक्कर आपको लग रही है, क्या रहेगा? भाजपा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। टक्कर तो सीधी रविंद्र भाटी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। बुजुर्ग भी कुछ उनसे जानते हैं, चुनाव बढ़ चुके हैं, किस तरफ है माहौल, क्या रहेगा? अब इस बारे में तो चुनाव आने के बाद ही बात होगी। स्थिति देखती है कि कांग्रेस इसमें मजबूत है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी वोट गिनने के बाद ही पता चलेगा। टक्कर वीरेंद्र के उम्मीदवारों। मोदी का कहीं पता ही नहीं है। मोदी तो झूठ का कारीगर है, झूठ बोल। यूथ भी है। क्या लगता है चुनाव निपट चुके हैं, किस तरफ हवा का रुख है? चुनाव तो बहुत अच्छा हुआ है, 90% हुआ है, पर माहौल तो अच्छा, किसी को रोकने वाला कोई नहीं है। अमिताभ राम की जीत है और 1,00,000 से बढ़िया अच्छी तरफ से जीत है, कोई रोकने वाला नहीं। उसने तो अमिताभ राम की जीत तो डिक्लेयर हो गई है और दोनों आगे वाली सीटों को जांचे। आप यूथ है, यूथ में रविंद्र का काफी क्रेज था, क्या लगता है निकल पाएगी सीट? नहीं, रविंद्र का कोई नहीं है। रविंद्र अच्छा आदमी है। फिर बूथ हमने तो बहुत अच्छी वोटिंग की थी और मेघवाल मुसलमान ने और जाटों ने अच्छी एक तरफा वोट दिए। अच्छा माहौल था और अमिताभ राम बेनीवाल जीत जाएगा। अमिताभ राम और रविंद्र की टक्कर बता रहे, क्या लगता है चुनाव निपट चुके हैं, किस तरफ हवा है? कोई मोदी का नाम नहीं ले रहा है, कोई बीजेपी का नाम नहीं ले रहा है, क्या रहेगा नतीजा? कुछ नहीं होगा, यहाँ रविंद्र सिंह आएगा, रविंद्र सिंह की जीत हो जाएगी पक्की। तो मोदी जी आए थे, फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। देखो कुछ रविंद्र सिंह आया, रविंद्र सिंह जीत जाएगा। रविंद्र सिंह जो लोकप्रियता है ना, उस हिसाब से जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की जनता है, एक बार इनको किसी भी हाल से चांस देना चाहती है। जैसे दिग्गज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस,
इन दोनों में जो रुतबा नहीं था वो रविंद्र भारती के कार्यकर्ता और पूरी जनता में था रुतबा। तो इससे स्पष्ट उसी टाइम हो गया था। जो पोलिंग थी बूथ जितने बूथ थे रविंद्र के पास में उतने बूथ पर इनके एजेंट भी नहीं थे, उससे पता चल रहा था कि माहौल किसका है क्या नहीं। स्पष्ट उसी टाइम हो गया था, 2-2:30 स्पष्ट हो गया कि रविंद्र की जीत 101% है। तो इसलिए हर चीज में रविंद्र के सामने कोई कहीं नहीं टिकता है। हाँ, उन्होंने जरूर वो उसमें प्रशासन को दबाव दिया था, दूसरों ने इन्होंने पार्टी ने कांग्रेस ने इन्होंने वोट खराब करने के लिए, वोट प्रतिशत कम गिराने के लिए हर कोशिश की, लेकिन रविंद्र सिंह के वोट टॉपर में राजस्थान से सबसे ज्यादा पड़े तो जैसलमेर बाड़मेर बालोतराम पड़े। और पिछली बार मोदी जी की लहर थी उससे 5% बढ़ के रविंद्र के नाम से वोट पड़े। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं, सीधा प्रमाण है। लगता नहीं कहीं कि यहाँ पर विकास वगैरह देश राष्ट्रभक्ति मुद्दे दौड़ रहा है और जातिगत मुद्दा हावी रहा है। देखो, रविंद्र सिंह को 36 कौम ने वोट दिए, वो सिर्फ विकास के पीछे दिए, किसी के पीछे नहीं दिए। लोग परेशान थे दोनों पार्टियों से, विकास किसी ने करा नहीं, सिर्फ बातें करते थे, वापस से 5 साल वापस नहीं आते थे, इलेक्शन आए वापस आते। इसलिए किसी पे विश्वास रहा नहीं। इसमें नए युवा, अच्छा युवा है और पूरे राजस्थान पूरे भारत में इसका क्रेज है। एक जैसलमेर बाड़मेर में नहीं है रविंद्र नाम, किसी को पता, किसी के यहाँ हमारे होमगार्ड के बंदे गए थे राजस्थान के वोटिंग कराने 19 तारीख को, तो वहां किसी ने पूछा कहाँ से है, शिव से, तो कहा रविंद्र खिलाड़ी से है, तो कहा हाँ। और उसी खुद ने पूछा आपके कैंडिडेट का नाम क्या है, तो पता नहीं, मैं बीजेपी के बोर्ड कैंडिडेट का पता, नाम का पता नहीं है। तो इसलिए इस बंदे की क्रेज हर जगह है, वो इसकी क्रेज सिर्फ जनता के भी ये भावुकता से चाहता है, इसके जनता का काम चाहता है। तो ये है जैसलमेर की जनता जिनकी हमने नब्ज टटोलनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के रविंद्र बेनीवाल, तो कुछ लोग निर्दलीय रविंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर यहाँ देखने को मिलेगी, कोई भी व्यक्ति न तो बीजेपी का ना मोदी का नाम भी ले रहे हैं। और बात करें अगर चुनाव नतीजों की, तो यहाँ पर मुद्दों से ज्यादा जातिगत हावी रहा, जाति के आधार पर वोट ज्यादा। अब किसके सरताज सजेगा ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन जैसलमेर बाड़मेर और बालोतरा की जनता ने ईवीएम में जो उनके भाग्य का कैद कर दिया है। कैमरामैन सुनानुगुल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।